हेलो गाइस, मैं रोशन कुमार मिश्रा फिर आपके सामने माउंटेन ऑफ इंडिया पार्ट 2 देखेंगे। मैं पार्ट 1 में आपको माउंटेन के बारे में बताया था कि मुड़दार पर्वत या वालिद पर्वत किसे कहते हैं, उसके भाग के बारे में जाना था। ठीक है, उसी के पार्ट 2 में बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहला आपका है ब्लॉक माउंटेन या भ्रंश पर्वत या रिफ्ट पर्वत कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन या भ्रंश पर्वत या रिफ्ट माउंटेन किसे कहते हैं, आइए हम देखते हैं। ठीक है, दो भ्रंश घाटियों के बीच स्थित दो भ्रंश घाटियों के बीच स्थित पर्वत जिसका निर्माण प्लेटो को दूर हटने से हुआ है। दो भ्रंश घाटियों के बीच स्थित पर्वत जिसका निर्माण प्लेटो को दूर हटने से हुआ है, उसे हम रिफ्ट माउंटेन कहते हैं। ठीक, अब पहले देखते हैं कि भ्रंश घाटियां किसे कहते हैं। भ्रंश घाटियों का विकास दो भ्रंश रेखाओं के धंसने से उसमें तनाव उत्पन्न होने के कारण भ्रंश घाटियां का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक, भ्रंश घाटियां किसे कहते हैं, फिर से सुनते हैं। दो भ्रंश रेखाओं के बीच स्थित तनाव बल उसमें उत्पन्न होने के लिए उसको हम कहेंगे आपकी रिफ्ट माउंटेन। ठीक है, या रिफ्ट घाटियां। इसका एग्जाम्पल है आपका सायरा नेवेडा, जो आपका यूएसए में पड़ता है। इसका एग्जाम्पल है सायरा नेवेडा, यूएसए में पड़ता है। ठीक, दूसरा है आपका सतपुरा पर्वत, जो कहाँ पड़ता है आपका, इंडिया में पड़ता है। दूसरा है आपका विंध्याचल पर्वत, जो आपका इंडिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, इंडिया में पड़ता है। ठीक, आइए हम देखते हैं डायग्राम। भ्रंश पर्वत, रिफ्ट माउंटेन, ये आपका भ्रंश रेखा है, ये आपका भ्रंश रेखा है, और इसी के दबाव बल दोनों युक्त होने दो भ्रंश रेखाओं के बीच दबाव बल होने के कारण उसमें गहराइयाँ पड़ जाती है या दरार पड़ जाते हैं। इसी को हम भ्रंश पर्वत निर्माण होता है। ठीक है, फिर से देखते हैं। ये भ्रंश रेखा है, इधर भी और इधर भी, दोनों में क्या होता है, भ्रंश घाटिया में क्या होता है, टक्कर टाइप का होता है, और माउंटेन का निर्माण होगा, और इसी में तनाव के कारण दरार पड़ जाएगी, और इसी से आपका भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है। ठीक, आइए हम देखते हैं हिमालय के भाग। ठीक, हिमालय के भाग में आपका है पहला ग्रेट हिमालय, या इसी को बोलते हैं हम लोग महान हिमालय। क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालय, इसी को हम बोलते हैं महान हिमालय। ठीक, तो यह हिमालय का सबसे मुख्य भाग और ऊंचा भाग है। ग्रेट हिमालय के बारे में हम जानेंगे, तो यह हिमालय का सबसे मुख्य भाग और एवं ऊंचा भाग है। ये हिमालय का सबसे मुख्य भाग और ऊंचा भाग है। यह नंगा पर्वत से, जो आपके जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में पड़ता है आपका नंगा पर्वत, से लेकर नामचा बरवा, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ग्रेट हिमालय के विस्तृत देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। ठीक, ग्रेट हिमालय आपके नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक फैला हुआ है, और नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में पड़ता है,
और नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक, इसी के बारे में पढ़ रहे थे। महान हिमालय या ग्रेट हिमालय कहते हैं। दूसरा है आपका मध्य हिमालय या इसी को बोलते हैं हम लोग मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय। और 6 नंबर में पड़ता है, 3 नंबर में आपका पड़ता है, ये आपका 6 नंबर पड़ता है शिवालिक। और 7 नंबर में आपका पड़ता है आपका ईस्टर्न हिमालय, जिसको बोलते हैं पूर्वांचल का हिमालय। ठीक, ये नामचा बरवा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपकी घाटियां का निर्माण है। ठीक, आइए थोड़ा सा देखते हैं नोट में। मकालू और एवरेस्ट और अंसालू, मकालू और अंसालू और एवरेस्ट ये नेपाल के पार्ट है। मकालू पर्वत या एवरेस्ट पर्वत या अंसालू ये आपके नेपाल के पार्ट है। क्या है? नेपाल के पार्ट है। ये नेपाल में ही पड़ता है। ठीक, दूसरा हम लोग देखेंगे जिसको बोलते हैं मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय। आइए देखते हैं मिडिल हिमालय के बारे में। ठीक है, मिडिल हिमालय मध्य हिमालय के पश्चिम तक समांतर फैला हुआ है। मध्य हिमालय के पश्चिम तथा समांतर फैला हुआ है। यह पतला तथा लंबा भाग है। मध्य हिमालय आपको पश्चिम से समांतर फैला हुआ है। ये आपका पतला लंबा भाग है। क्या है आपका? पतला और लंबा भाग है। ठीक, ये एमसीटी आपको बता दें इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल। मेन सेंट्रल जो आपके ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय की कश्मीरी घाटी जिसको कुल्लू घाटी कहते हैं। ठीक है, ये आपका मेन सेंट्रल है जो ग्रेटर हिमालय या ग्रेट हिमालय या मिडिल हिमालय के बीच में कश्मीरी घाटी और कुल्लू घाटी के बीच है। ठीक, ये आपके पीर पंजाल मध्य भाग का हिस्सा है। ये पीर पंजाल जम्मू कश्मीर से, ये पीर पंजाल जम्मू कश्मीर के मध्य भाग है। धौलाधर जम्मू कश्मीर और हिमाचल का पार्ट है। ये धौलाधर जम्मू कश्मीर और हिमाचल का पार्ट है। ये नाग टिब्बा उत्तराखंड का पार्ट है। नाग टिब्बा आपके उत्तराखंड का पार्ट है। और यहाँ पे महाभारत जो नेपाल में पड़ता है। क्या? महाभारत जो नेपाल में पड़ता है, ये हिमालय के मध्य का भाग का हिस्सा है। जो हिमालय का मध्य भाग का हिस्सा है। ठीक, अब थोड़ा देखते हैं चट्टान। रॉक, चट्टान। चट्टान आपके किससे बना है? लाइमस्टोन और क्वार्ट्ज। लाइमस्टोन और क्वार्ट्ज, लाइमस्टोन और क्वार्ट्ज से बनकर आपका क्या रॉक का निर्माण होता है, चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, आइए देखते हैं शिवालिक पर्वत हिमालय के बारे में। आपका एक है शिवालिक हिमालय, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के दृष्टि से देखें तो शिवालिक पर्वत के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन बारे पूछता है। ठीक है, देख लेते हैं। यह मध्य हिमालय के दक्षिण, यह मध्य हिमालय के दक्षिण तथा समांतर फैला हुआ है। यह आपके दक्षिण तथा समांतर फैला हुआ है। और इस निर्माण के अवसादों के जमाव से होता है। इस निर्माण में अवसादों के जमाव से होता है। और यह बाह्य और नया भाग है। यह बाह्य और नया भाग है। एक है आपका पोटवार बेसिन जो पाकिस्तान तक है। एक है पोटवार बेसिन जो पाकिस्तान से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। कहाँ तक?
अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई दे रहा है? ये आपका पोटवार बेसिन और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। क्या आपका पोटवार बेसिन, ये पाकिस्तान से, ये हिल है, चट्टान है, डाफला, मीरी, अबोर। ये आपका अरुणाचल प्रदेश का पार्ट में हिल है आपका, क्या है, दाफला, दाफला, मीरी, अबोर। ठीक है, आइए थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं, मिटा दे इसको। शिवालिक हिमालय फिर से देख लेते हैं एक बार। यह मध्य हिमालय के दक्षिण तथा समांतर फैला हुआ है। यह मध्य हिमालय के दक्षिण तथा समांतर फैला हुआ है। इस निर्माण अवसादों के जमाव से होता है और इसे हम बाढ़ तथा नया भाग कहते हैं। ये पोटवार बेसिन पाकिस्तान से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ये इसका हिल है, दाफला, मीरी, अबोर। ठीक है, ये आपके हिमालय के भाग थे। ठीक है, ये आपके स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेट हिमालय, इसको बोलते हैं हम लोग मिडिल हिमालय, और इसको बोलते हैं शॉर्ट हिमालय। इसको शिवालिक रेंज बोलते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपका? यहीं पे डायग्राम दिया गया है आपका ग्रेट हिमालय। ठीक है, ये महान हिमालय जिसको बोलते हैं मिडिल हिमालय, और ये शिवालिक हिमालय। ठीक, इसी को हम लोग मध्य हिमालय, MBF, मध्य हिमालय, MBF, MBF मेन बाउंड्री फैकल्टी, MBF मेन बाउंड्री फैकल्टी। ये मध्य हिमालय से लेकर आपके शिवालिक तक, शिवालिक तक, ये इसको बोलते हैं मुख्य सीमा दरार। मुख्य सीमा ये आपके है MBF मेन बाउंड्री फैकल्टी, जिसको बोलते हैं हमें मुख्य सीमा दरार। ये मध्य हिमालय से शिवालिक के बीच MBF का काम करता है। ठीक है, ये मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच MBF का काम करता है। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। आइए एक क्वेश्चन है। ठीक है, शिवालिक को हम लोग आइए देखते हैं। अपशिष्ट पर्वत यह एक मुख्य पर्वत का अपर्दन क्षरण पाठ है। यह एक मुख्य पर्वत का अपर्दन क्षरण या घिसना वाला पाठ है। ठीक है, यह एक मुख्य पर्वत का अपर्दन क्षरण घिसना मौसमी घटनाओं के का पाठ है। ये आपका अपशिष्ट पर्वत जब एक मुख्य पर्वत का अपर्दन या क्षरण या घिसना और मौसमी घटनाओं के कारण जो होता है, इसको बोलते हैं अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत जब एक मुख्य पर्वत का में अपर्दन, क्षरण, घिसना और मौसमी घटनाओं को रिलेटेड होता है, उसे हम बोलते हैं अपशिष्ट पर्वत। इसका एग्जाम्पल है अरावली का पर्वत, जो आपके राजस्थान
में पाया जाता है। दूसरा है आपका गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत जो आपके यूपी में मथुरा में पड़ता है। मथुरा में पड़ता है। क्या अपशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है आपका अरावली का पर्वत जो राजस्थान में पड़ता है, और आपका गोवर्धन पर्वत जो आपके यूपी के मथुरा में पड़ता है। ठीक, ये आपका अपशिष्ट पर्वत। ठीक, अब मध्य हिमालय की बात कर रहे थे जो ग्रेटर हिमालय है, ये इसमें थोड़ा सा हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि आजकल जो वनों की कटाई हो रही है और शहरीकरण हो रहा है, ये आपका मध्य हिमालय से रिलेटेड है। जो आपका वनों का कटाव और शहरीकरण एमसीटी हो रहा है आपका, ये आपका मध्य हिमालय से रिलेटेड है। ठीक, क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि सेवन सिस्टर किस स्टेट को कहा जाता है। सेवन सिस्टर किस स्टेट को कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर स्टेट। सेवन सिस्टर स्टेट एटीएम, ये आपका ट्रिक है अनामी एटीएम। क्वेश्चन पूछता है सेवन सिस्टर स्टेट किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है आपका, सेवन सिस्टर स्टेट किसे कहा जाता है। तो आपका है पहला अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पहला। दो नंबर में आपका नागालैंड। नागालैंड। और 3 नंबर में आपका मणिपुर। मणिपुर। 4 नंबर में आपका मिजोरम। और 5 नंबर में आपका असम। और 6 नंबर में आपका त्रिपुरा। और 4 नंबर में आपका मेघालय। मेघालय। ठीक, देख लेते हैं सेवन सिस्टर स्टेट किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हम लोग अनामी एटीएम, इसका ट्रिक है क्या आपका अनामी एटीएम। पहला है आपका अरुणाचल प्रदेश, ना से आपका नागालैंड, और माँ है आपका तो मणिपुर हो जाएगा। और मी का मतलब होता है मिजोरम, ए से आपका हो जाएगा असम, और टी से होगा त्रिपुरा, और एम से हो जाएगा मेघालय। अनामी एटीएम इसका क्या आपका ट्रिक है। ठीक, और एक पढ़ाए थे आपका शिवालिक पर्वत, उसमें एक क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, देखिए बता रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। मिटा दें। चूरिया मुरिया किस पर्वत को कहते हैं। क्वेश्चन है आपका चूरिया मुरिया पर्वत किस पर्वत को कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा तो नहीं, ठीक है, इसको बोलते हैं चूरिया हिल्स। हम लोग कहते हैं शिवालिक पर्वत को। किसको? शिवालिक पर्वत को। ठीक है, आपका क्वेश्चन है
चूरिया मुरिया पर्वत किसे कहते हैं? आप किसे कहते हैं? शिवालिक पर्वत को, ठीक है, शिवालिक पर्वत को। ठीक, तो आइए इसके बारे में तो हम लोग जान गए, ठीक है। ये आपके माउंटेन में हम लोग माउंटेन में साउथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग नॉर्थ के बारे में पढ़े। क्या? नॉर्थ के बारे में पढ़े, माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक, कल हम लोग माउंटेन ऑफ साउथ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से हम काराकोरम रेंज और आपका ट्रांस रेंज और आपका ईस्टर्न घाट जो पढ़े थे आपके हिमालय में, और आपका शिवालिक, ग्रेट, मिडिल, ये हम लोग पढ़े आपके माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। कल हम लोग अरावली जो पर्वत होती है जो साउथ में पड़ता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक फैक्ट बता दें आप लोग को। ठीक, देखिए पढ़ाते हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ स्थापना हुआ था। क्या? स्थापना हुआ था। ठीक है, यूपी से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को आपका उत्तराखंड बना था। उत्तराखंड की स्थापना हुआ था। ठीक है, और आपका 15 नवंबर 2000 को आप बिहार से अलग होकर झारखंड बना था। ठीक है, और एक और बताते हैं थे 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए बता दिए। ठीक, धन्यवाद। ठीक है, कल के सेशन में हम देखेंगे।